दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश की आसंदी की तरफ एक अधिवक्ता ने जूता उछालने की कोशिश की। एक अधिवक्ता की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक विवादित बयान दिया जाता है। दोनों ही मामलों में एफआईआर हो जाती है, लेकिन दोनों ही अधिवक्ता कहते हैं कि उन्हें अपने बयान को लेकर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। वास्तव में जो दिल्ली की घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस का अपमान नहीं है, आपने गवई साहब का अपमान नहीं किया है, आपने अपमान किया है देश के मुख्य न्यायाधिपति की आसंदी का करके। हमारे देश को चाहते कि आप भी मारो पीटो, कुछ एक वर्ग ऐसा पैदा किया यार हमारे देश की, आप भी जूते और लात के माध्यम से देश की सत्ता को बेदखल कर दो। चीफ जस्टिस साहब के यहाँ प्रहार, ये भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, संविधान के हिसाब से घोर अपराध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबके सम्मानीय हैं। कुछ नेता और राजनीतिक लोग उनको मोहरा बना के अपनी राजनीति सेकने के लिए इस तरह चर्चा करते हैं। भीमराव अंबेडकर को कोई विषय ही नहीं है। अब जो नेता लोग हैं तो 150 टिटपुजियों को लेकर अपनी नेतागिरी करने के लिए सोशल मीडिया में अपनी टीआरपी लेने के लिए इस तरह काम कर रहे हैं। देश में जब किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो सभी न्याय के लिए न्यायपालिका की तरफ देखते हैं और न्यायपालिका से उसे न्याय भी मिलता है। न्याय देने की इस प्रक्रिया में वकील सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, लेकिन इन दिनों देश में न्यायपालिका के भीतर ही दो घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर अधिवक्ता समुदाय सवालों में है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश की आसंदी की तरफ एक अधिवक्ता ने जूता उछालने की कोशिश की, लेकिन उस जूते को उछालने की कोशिश के साथ साथ कई सवाल भी उछाल दिए गए। सवाल उठे कि क्या न्यायपालिका की अवमानना इस मामले पर होती है, और न्यायपालिका की अवमानना उस वर्ग की ओर से की जाती है जो कि अवमानना की परिभाषा को सबसे ज़्यादा समझते हैं। इसी तरह ग्वालियर हाई कोर्ट में भी, एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में भी एक अधिवक्ता की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक विवादित बयान दिया जाता है। दोनों ही मामलों में एफआईआर हो जाती है, लेकिन दोनों ही अधिवक्ता कहते हैं कि उन्हें अपने बयान को लेकर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जब ऐसी स्थितियां न्यायपालिका से निकलकर चर्चा का विषय बन रही हैं, सोशल मीडिया में लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं, और ऐसे विषय जो हैं वर्गीय संघर्ष और देश की अखंडता के खिलाफ भी जाकर कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, तो ऐसे में अधिवक्ता समुदाय से ही जानना ज़रूरी है कि वो इन दोनों ही मामलों पर क्या राय रखते हैं। तो इसीलिए मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर हाई कोर्ट के परिसर में इस वक्त मौजूद हूँ, और मेरे पीछे आप देखेंगे कि अधिवक्ता चौपाल यहाँ सिर्फ लिखा ही नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ तमाम अधिवक्ता साथी, तमाम बड़े अधिवक्ता यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम उनसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले मैं एमपी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन जी से बात कर लेता हूँ। इस विषय पर आप क्या राय रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट की घटना हो जहाँ पर चीफ जस्टिस की आसंदी की तरफ जूता उछालने की बात हो, या ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दी गई टिप्पणी को ले। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज मैं सिविल में कहीं बाहर जा रहा हूँ। वास्तव में जो दिल्ली की घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति का बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी न्यायाधिपति गणों का जो वहाँ पर कई बार अनुचित टिप्पणियाँ कर देते, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ रोज़ कई न्यायालयों में गलत निर्णय पारित होते हैं। जब कोई न्यायाधीश गलती करता है तो हम अपनी दलीलों के माध्यम से उच्च न्यायालय में जाते हैं, उस निर्णय को परिवर्तित कराते हैं। अगर माननीय मुख्य न्यायाधिपति की कोई भी दलील से कोई नाराज़ भी था हमारे अधिवक्ता महोदय, तो ये तरीका नहीं था, क्योंकि जब यह चीफ जस्टिस का अपमान नहीं है, आपने गवई साहब का अपमान नहीं किया है, आपने अपमान किया है देश के मुख्य न्यायाधिपति की आसंदी का। मुख्य न्यायाधिपति महोदय तो हमारे 1 महीने बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन वह कुर्सी उनके बाद भी वहाँ स्थापित रहेगी। आप जो परंपरा स्थापित कर रहे हो ये गलत है। उसके पक्ष में हमारे राजकिशोर जी कुछ भी कहें, और इसको लेकर जो वर्गीय संघर्ष पैदा किया जा रहा है देश के अंदर, दलित और सवर्ण का, जबकि वो खुद कह रहे हैं मैं दलित हूँ, ये बात हम लोग देख रहे हैं। अभी कुछ एक वर्ग हमारे देश में, हमारी देश की, ये सनातन को नहीं देश को ही नष्ट करने लगा हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं बंगाल में, नेपाल में ये हो गया, श्रीलंका में ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, वो ये करके हमारे देश को चाहते कि आप भी मारो पीटो,
कुछ एक वर्ग ऐसा पैदा किया यार हमारे देश की, आप भी जूते और लात के माध्यम से देश की सत्ता को बेदखल कर दो। ये वो लोग हैं, ये उन लोगों के हाथ की पुतलियां हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि ये किसके द्वारा संचालित है राजकिशोर जी, ये भी कोई ऐसे तत्व के द्वारा संचालित हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता को नष्ट करना चाहता है। भले ही वो अपने आप को सवर्ण का हितैषी बोलता है, वो सवर्ण का हितैषी नहीं हो सकता है, वो देश का हितैषी नहीं हो सकता, वो देश का विरोधी है वो आदमी। क्योंकि अगर कोई गलत बात है, हम अपने पिता को कोई जूता थोड़ी मारता, पिता गलती करता, पिता को जूता मारने का कोई अधिकार नहीं। न्यायाधीश अगर गलती करता है, संविधान ने अधिकार दिया है कि उसको महाभियोग ला के बाहर किया जाए। अगर मुख्य न्यायाधिपति अगर कुछ गलत कर रहे हैं, महाभियोग ला के उनको बाहर कर दिया जाए। सरकार के पास अधिकार है, करे सरकार बाहर। उसी प्रकार जो हमारे यहाँ ग्वालियर में भी घटना घटी है, बहुत निंदनीय घटना है। देखो, घटना एक छोटी से हुई थी। हम जानते हैं कि हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधिपति, चूँकि वो दलित समुदाय से थे, उनको हमारे अंबेडकर जी से बड़ा असीम प्रेम था, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो सब उनकी, तो ये सब उनके बारे में प्रचलित किया गया कि साहब वो हिंदू विरोधी है। और उसी बीच वहाँ पर एक प्रतिमा की स्थापना की बात चली। वहाँ के लोगों ने ये विरोध किया कि यहाँ आप, चूँकि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, हमारे यहाँ तो मूर्ति लगी है अम्बेडकर की, तो वहाँ पर एक पैदा हुआ और इसको उन्होंने, हम नहीं मानते कि इसको बड़ा। घटनाओं को लेकर आप कहते हैं कि एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस बात की निंदा करती है। संपूर्ण तिवारी जी, आप इस पूरे दोनों ही विषय को लेकर क्या राय रखते हैं? दोनों के पृष्ठभूमि अलग हैं, दोनों की परिस्थितियाँ अलग हैं। अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से यदि एक सरकमटेंसेस उस कोर्ट के सामने जो हुआ है, जो देश ने देखा है, चीफ जस्टिस साहब के यहाँ प्रहार, ये भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, संविधान के हिसाब से घोर अपराध है। अब इसके अलावा यदि हम आ जाएँ ग्वालियर में, अंबेडकर जी के लिए एक अधिवक्ता द्वारा, पूर्व अध्यक्ष जो थे, जिम्मेदार हैं, सीनियर हैं, उनके द्वारा एक व्यक्तित्व को लेकर की गई टिप्पणी, जिसके बाद उनका क्लैरिफिकेशन ये है कि ये डेफेमेशन में आता है कि नहीं, ये आपराधिक प्रकरण बनना चाहिए कि नहीं। यहाँ से बात बढ़ी है। यदि किसी तरह की कोई स्टेटमेंट आया था, उधर की लोकल पुलिस ने किस प्रभाव में आकर उस स्टेटमेंट को इमीडिएट एफआईआर का दर्जा दिया, ये अवलोकनीय है। इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना चाहिए। इसके बाद तार्किक रूप से जो बात होती है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द डेफेमेशन, व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट, उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। वो अधिवक्ता समुदाय जाके वहाँ बताता है कि हमने जो किया है, क्या हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर हम कुछ बोल सकते हैं? नहीं, जब तक वो प्रहार के रूप में ना हो, शाब्दिक प्रहार हो, शारीरिक प्रहार हो, या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ हो जो अपराध की श्रेणी में आता है। यदि वो नहीं हुआ है तो फिर वो डेफेमेशन नहीं है, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है। यदि सिर्फ संवादों की बात है तो संवादों का उत्तर संवाद से देना चाहिए। चीफ जस्टिस महोदय से कोई परेशानी थी, उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी की थी भौतिक रूप से, तो संवाद करना चाहिए था, मुलाकात करनी चाहिए था। कोई अधिकार नहीं है इस तरह का प्रहार करने का। इस पुनरावृत्ति ना हो, पूरे भारत के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, राजनेताओं को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी चीज़ें जो हो रही हैं बिहार के चुनाव को लेकर हो रही हैं, और बिहार का चुनाव संपन्न होगा तो सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। ये समुद्र की लहरों की तरह वो चाहूँगा सिर्फ बनावटी तूफान ना हो। ये बनावटी तूफान हो तो भगवान ये बनावटी ही रहे, ये भारत में इस तरह की प्रवृत्ति ना हो। हमारा भारत सौहार्दपूर्ण भारत है, हमारा भारत बढ़ता हुआ भारत है। ये सारी चीज़ें, वर्ग विभेद, इस तरह का आतंक का आंतरिक स्वरूप, इसको ख़त्म होना चाहिए। और कम से कम बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े सारे लोग, धार्मिक जीवन से जुड़े हुए सारे संत, और एक एक व्यक्ति जो माँ नर्मदा पे, भगवान पे, अल्लाह पे, लॉर्ड क्रिश्चियन पे विश्वास रखता है, वो सब प्रेयर करें, स्तुति करें कि भारत सौंदर्य के ऊपर जाए, सहानुभूति के ऊपर जाए। ये वर्गवाद, ये जातिवादी ख़त्म होना चाहिए। देश की अखंडता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वो भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो टिप्पणियां होती हैं, कई बार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा हाई कोर्ट जजेस को लेकर कि वो अनावश्यक टिप्पणियां ना करें। क्या ये टिप्पणियों की कोई सीमा रेखा कभी निर्धारित की जा सकती है? निर्धारित ही है। आप अभी किसी जज साहब का इंटरव्यू आया था, और विश्व के अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था है कि जो न्यायाधीशगण हैं, वो मार्कंडेय कार्टिजू जी का स्टेटमेंट था वो, कि विश्व के जो भी अन्य न्यायपालिका हैं वहाँ जजेस केवल सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। वो इसीलिए वो
व्यवस्था है, वहाँ की परंपरा है कि जब हम बोलेंगे तो कभी कभी हम अपनी भावनाओं को भी बोलेंगे और वो भावनाएं हमारी गलत भी हो सकती हैं। भावना तो अलग चीज़ है। जैसे अभी हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब CJI साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उसका जो ये कह सकते हैं रिएक्शन हुआ, रिएक्शन एकदम गलत था। जैसे कि भैया ने कहा कि वो रिएक्शन वो नहीं होना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस चूँकि भारतवर्ष की जो इतनी शक्तियाँ हैं उनमें से एक प्रमुख शक्ति है और उनकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना उनका बड़ा पद है कि वो ऐसी कोई बात ना करें कि जिसके किसी के मन में किसी को चोट पहुँचे, आघात पहुँचे। तो ये ख़त्म होना चाहिए। और ये न्याय सबसे अगर मैं और वकील को तो ये घटना कारित करना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे धैर्यवान अगर कोई प्रोफेशन है तो वो वकीलों का है। हम लोग इतना सहते हैं। आप कहते हैं कि टिप्पणियां नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक टिप्पणियां सामने नहीं आती, पर हम जब बहस के लिए जाते हैं तो हमको जजों, बहुत सारे, सभी की बात मैं नहीं करता कि पर अधिकांश लोग अब ये ऐसे जजेस हो रहे हैं। अब वो मापदंड क्या है उनका अपॉइंटमेंट का, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश जजों की इस तरह की टिप्पणियां होती हैं और जो व्यक्तिगत आघात करती हैं। हम लोग तो थोड़ी सी फीस लेके और खड़े होते हैं और जनता का काम करते हैं, पब्लिक का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणियां हमेशा सहते रहे। तो वकील को सहना चाहिए। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमको कोई एक्ट नहीं करना चाहिए कि वर्ग संघर्ष हो। और जो अखंडता की बात आपने की कि भारत में बहुत सारी बहुत जातियाँ, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, तो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इस तरह की कोई संघर्ष ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है कि हम लोगों को ऐसा कोई एक्ट नहीं करना चाहिए। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या विचार रखते हैं दोनों ही पर? ये भारत जो है संवैधानिक देशों का देश है। भारत संवैधानिक देशों का देश है। इसकी एकता, अखंडता बनी रहना चाहिए। हम अगर बात करें संविधान के वाक अभिव्यक्ति की, तो आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हम अपना छाता उतनी दूरी तक घुमा सकते हैं जहाँ तक नोक है, और जहाँ नाक आपकी शुरू हो जाती है, अगर टच होता है तो वहाँ मेरी मर्यादा समाप्त होती है। मैं इस बात को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भारत में जो संविधानों का गुलदस्ता इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास 2 संविधान हैं। मेरे लिए एक भारत का संविधान है और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये दोनों में अंतर है, मेरे को आज भी मेरे गुरु बताते आए हैं। इसलिए मैं दोनों ही सोच से चलने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन जहाँ तक मर्यादा का सवाल है, इस सवाल पर ज़रूर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि मर्यादा भंग नहीं होना चाहिए। मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। सर, आप क्या विचार रखते हैं इस विषय पर? जो सुप्रीम कोर्ट में एक घटना होती है, एक अधिवक्ता की ओर से जूता उछालने की कोशिश की जाती है चीफ जस्टिस की आसंदी की तरफ, और दूसरी तरफ ग्वालियर में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक अपमानजनक टिप्पणी होती है। न्यायपालिका के अभिन्न अंग वकील अगर विवाद का केंद्र बने और जिसका असर पूरे देश में आए, समाज पर आए, तो आप क्या राय? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट वाली घटना है वो निंदनीय है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई घटना होनी नहीं चाहिए। हमारी सबसे बड़ी संस्था है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में जूता वाली उछालने वाली है, बहुत ही इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हमारी संस्था इसकी अनुमति नहीं देती। हम लोग संयम और मर्यादा से जीते हैं। कई बार अपन लोग कोई मुकदमा जीतते हैं, उपेक्षा रहती कि अपन हार जीतेंगे, फिर भी हार जाते हैं, तो इसकी अपील होती है। उनको किसी बात से अगर CJI साहब से अगर कोई असहमत थी तो उनको अपने बीच में चर्चा करके और उसे फुल बेंच में उसका पुनः निर्णय पारित करा लेना था। ऐसा कुछ हो कर लेते, वो अपील करते या अपने संगठन बात कर लेते। धैर्य रखना चाहिए। धैर्य टूट जाएगा तो फिर अपन समाज सब विखंडित हो जाता है, सब विखंडित हो जाता है। धैर्य रखना चाहिए। दूसरी बात, बिल्कुल और अधिवक्ता साथियों से भी हम बातचीत पूछा। दूसरी आपने पूछा, एक और पूछा था ना सवाल, कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबके सम्मानीय हैं। कुछ नेता और राजनीतिक लोग उनको मोहरा बना के अपनी राजनीति सेकने के लिए इस तरह चर्चा करते हैं। भीमराव अंबेडकर को कोई विषय ही नहीं है। हमारा संविधान सबके स्वतंत्रता, सेक्शन 21, सेक्शन 14 पढ़ लीजिए, इसके बाद बात करिए। सबको स्वतंत्रता देती है।
अब जो नेता लोग हैं तो 150 टिटपुजियों को लेकर अपनी नेतागिरी करने के लिए सोशल मीडिया में अपनी टीआरपी लेने के लिए इस तरह काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा अपने को नहीं पढ़ना है, उसमें ये गलत है। और मैं तो मांग करता हूँ कि जो इस तरह की वक्तव्य करे या जो इस तरह नेतागिरी करे भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके खिलाफ एक सख्त कानून आना चाहिए। और देश के बंटवारे के बारे में या जातिवाद के बारे में अगर कोई बात करता है, उनको कानून ले आके और इनके खिलाफ कोई कानून सरकार को बनाना चाहिए जिससे देश विभाजित ना हो। कानून को काम करना चाहिए जब जब कानून का उल्लंघन हो। यही स्थिति न्यायपालिका के भीतर भी आ रही है। आप क्या विचार रखेंगे? चर्चा को आप लगातार सुन ही रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं अभी जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में अभी हाल ही में आपने देखा, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं उस कृत्य की निंदा करता हूं। पर मैं व्यक्तिगत रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त कराना चाहूँगा कि एक सामान्य प्रज्ञावान का जो व्यक्ति होता है, सामान्य प्रज्ञावान वाला व्यक्ति, उस सामान्य प्रज्ञावान वाले व्यक्ति से कहीं ज़्यादा ऊपर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य आसंदी पर बैठे हुए मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका होती है, उनसे जो हमारी प्रत्याशंका होती है वो ज़्यादा होती हैं। तो उनका भी जो कृत्य है, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, हमारा मूल अधिकार है। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने धर्म के आचरण, प्रचार, प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अभी मैं इसी कृत्य के बारे में मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूँगा कि अभी किसी धर्म विशेष को लेके, मान लीजिए किसी दूसरे धर्म विशेष को लेके कोई मस्जिद का विवाद आता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निराकरण के दौरान मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा ये कहा जाता है कि जाके आप मौलाना या मौलवी जी से बोलिए कि आप अपने मस्जिद को सुधार दें, तो उसके क्या प्रतिक्रिया होती आप कल्पना कीजिए। तो हिंदुओं को भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का ये जो टिप्पणी है, जो उनकी टिप्पणी, तो ऐसी ओछी टिप्पणियां उनसे अपेक्षित नहीं है। आप न्याय निर्णय करिए, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ करिए, कानून के अनुसार आपको न्याय निर्णय करना चाहिए। आप भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, आपसे अपेक्षाएं लोगों की होती हैं, आप सर्वोच्च आसंदी पर बैठे हैं, तो ऐसी ओछी टिप्पणियों की अपेक्षा कम से कम आपसे नहीं की जाती। सामान्य प्रज्ञावान वाला व्यक्ति होता तो उससे अपेक्षा की जाती। अधिवक्ता महोदय ने प्रतिक्रिया में जो भी कृत्य किया, बिल्कुल मैं उसकी निंदा करता हूँ। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो, देश की एकता, अखंडता और अस्मिता, न्यायपालिका की एकता, अखंडता और अस्मिता सदैव सुरक्षित रहनी चाहिए। ये जबलपुर के वो अधिवक्ता हैं, वो बुद्धिजीवी अधिवक्ता हैं जिन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है, अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहते हैं कि संयम न्यायपालिका में भी हो। न्यायपालिका के हर अंग में जब संयम होगा और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो शायद इस तरह के विवाद नहीं खड़े होंगे और इन विवादों से न्यायपालिका को बचना भी होगा ताकि जनता का भरोसा भी न्यायपालिका पर हमेशा बना रहे और देश की एकता, अखंडता भी हमेशा कायम रहे। कैमरामैन सतीश राठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।